सांस लेते हैं एक बार। How are you all? Well, I am Asa Sharma, your storyteller, and today I am again present here to complete my half story. The title of the story is एक की and a दो की। तो बहुत दिनों से आप लोगों को सस्पेंस बना हुआ था कि आगे क्या हुआ होगा उस स्टोरी में। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, स्टोरी का रिकैप लेते हैं। ओके, क्या हुआ था? दो बहनें थी और दोनों का नाम उनकी शारीरिक विशेषता के अकॉर्डिंग था, एक्की और डोक्की। एक्की के पेरेंट्स उसे अपनी डोक्की की तुलना में कम प्यार करते थे, तो वो कुंठा से ग्रसित हो गई थी एक्की, और उसने मानस बना लिया कि मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। वो घर छोड़ के चली जाती है। रास्ते में उसे एक गाय मिलती है और एक झाड़ी मिलती है। तो क्या होता है, उनकी वो हेल्प करती हुई आगे बढ़ती है। रात हो गई, सुनसान अंधेरी रात के 12 बज गए थे और चलते चलते वो कहाँ पहुंच गई थी? बताओ, किसी को याद है क्या? पुरानी सी हवेली, खंडहर, या फिर बोले तो हम क्या बोले? भूत बंगला। क्या बोले? तो उस भूत बंगले के अंदर जब वो प्रवेश करती है और अंदर से आवाज आती है, एक बुढ़ी सी औरत, और वो भी थी कितने ईयर की? 105 ईयर ओल्ड वुमेन। होती है क्या कभी? हम लोगों ने तो सुना है कि मानव की जो एज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 ईयर्स होती है ना। लेकिन क्या था, वो जो ओल्ड वुमेन थी वो थी 105 ईयर्स ओल्ड, मतलब 100 से मोर हुई। तो कोई मानव तो नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? डर लग रहा है? मुझे तो लग रहा है अब वो भूत वाला डर है या फिर कुछ और है। साइड इफेक्ट आप देख लो। आगे क्या होता है, अब वो अंदर चली जाती है भूत बंगले में और अंदर से आवाज आती है, एक्की आजा, एक्की मैं तेरा कब से वेट कर रही थी। एक्की अंदर जाती है, डरते डरते, डर तो लग रहा था लेकिन अब करे भी तो क्या, है ना। वो कहते हैं ना कि खजूर से गिरा और पेड़ में अटका, ऐसे वाली उसकी साथ नौबत आ गई कि मैं घर छोड़ के चली गई थी। तब मुझे रास्ते में ऐसे ऐसे सब कुछ मिला था और एक वहाँ पे एक बुढ़ी अम्मा थी, उसने मेरे को जादू से, मैजिक से और बड़े बड़े बाल दे दिए। अब डोक्की को कहाँ इतना वेट? डोक्की तो सोच रही थी मेरे से ज़्यादा सुंदर हो गई, मैं ऐसे कैसे होने दूंगी? नहीं होने दूंगी। और डोक्की बोली, चल तू साइड हो और दे मुझे रास्ता। दौड़ती दौड़ती भागी वो जंगल की तरफ। जंगल में उसे गोनी सूखी झाड़ी मिलती है और झाड़ी बोलती है, मुझे पानी पिला दो। हट, मैं तेरे को पानी पिलाने आई हूँ क्या? मैं तो बाल लेने जा रही हूँ उस बुढ़िया के पास। उसको पानी नहीं पिलाया। फिर आगे चलती है, वही गाय मिलती है। गाय बोलती है कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। भाग यहाँ से, मैं कोई गाय पे पानी पिलाने वाली हूँ क्या? मैं कोई काम नहीं करती, मैं अपने घर पे नहीं करती, तुझे क्या पानी पिलाऊंगी। चली गई आगे, सीधी दौड़ते दौड़ते उसी बंगले की तरफ जाती है, उसी खंडहर की तरफ जाती है और बूढ़ी अम्मा उसमें बैठी फिर से आवाज लगाती है, डोक्की आजा बेटी, डोक्की मैं तो तेरा कब से वेट कर रही थी। अब बोली, वेट क्या, तू दे मुझे जल्दी से गर्म पानी। बोली, मैंने तेरे लिए खाना बनाया। नहीं खाना मुझे, खाना तेरा बहुत सारा खाना है हमारे घर में, तू तो मुझे वो गर्म पानी करके दे जो मेरी बहन ने एक्की को दिया था। अब उसने गर्म पानी दे दिया बूढ़ी अम्मा ने और बोली, जा बाथरूम में नहा के आ जा। बाथरूम में गई और वो तौलिया भी लेके तैयार रखना, अभी नहा के आती हूँ मैं, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी, अभी देखना। अब वो नहा के बाहर निकली, बूढ़ी अम्मा ने उसको तौलिया दिया, तौलिए को अपने सर पे रखा और क्या हो सकता है आगे? हाँ, उसके जो 2 बाल थे वो भी क्या हुआ? मिसिंग, गायब, एकदम टकली, चपली लोधी, क्या बोलते हैं, है ना, वो वाली उसकी हालत हो गई थी एकदम। मतलब हाथ फिराए तो पता ही नहीं चलता है कहाँ फिराते फिराते वो गर्दन तक पहुंच गई, सर कहाँ पे है उसे तो पता ही नहीं चला। अब वो रोने लगी,
रोते रोते अब करूँ तो क्या करूँ, दौड़ी अपनी मम्मी पापा के पास। उसको उसके मम्मी पापा इतना जो प्यार करते थे, रोते रोते भागी वहाँ से। रास्ते में फिर वही झाड़ी मिली, झाड़ी ने उसे झाड़ी के साथ उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, तो झाड़ी ने उसे कांटे चुभो दिए। और जो गाय थी उसके साथ भी उसने कुछ अच्छा नहीं किया था, तो गाय ने भी उसको सींग से मारा। फिर गई अपने मम्मी पापा के पास और रोने लगी। फिर दोपी ने उसे बोला कि देखो, सबके साथ अच्छे से प्रेम से यदि रहोगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। और आप लोगों के लिए भी यहाँ पे यही शिक्षा देती हूँ कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करो और बुरे व्यवहार